नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे परीक्षा में पूछा जाता है और आगे चल करके 11th 12th या उससे आगे का पढ़ाई करिएगा तो वहाँ पर भी काम आएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड किया जाता है। देखिए, बैलेंस्ड यानी कि संतुलन, यानी कि ये जो हमारा इधर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में क्या करता है? रिएक्शन करता है, तो उस जोन को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ओके। और ये दोनों जब आपस में रिएक्शन होने के बाद कुछ बनता है, कुछ तो बनेगा ना, तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ठीक है। तो बैलेंस्ड क्या होता है? जैसे इसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास जो है, इसका मतलब होता है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जिंक का जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, हाइड्रोजन का, सल्फर, ऑक्सीजन का जो भी मास है वो क्रिएट भी नहीं हो सकता है और डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता है। सिंपल बात यह है कि इनका, जिंक का, हाइड्रोजन का, सल्फर, ऑक्सीजन का जितना भी मास है, इनको अगर हम जोड़ देंगे, जितना भी होता है, मान लीजिए 50 ग्राम होता है, 50 ग्राम अगर इधर है तो प्रोडक्ट साइड भी 50 ग्राम होना चाहिए। इससे आप क्या सीखे कि जब इन में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट जो आया, यहाँ पर मास जो है वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है। रिएक्शन करने के बाद मास जो है वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, जितना पहले था उतना अब भी है। आया समझ में? अगर इधर रिएक्टेंट तरफ 50 ग्राम मास है तो उधर भी प्रोडक्ट तरफ 50 ग्राम मास होना चाहिए। यही होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बहुत ही आसान सा चीज़ है दोस्तों। इसमें अब ध्यान दीजिए, हमको ध्यान देना है एलिमेंट्स पर। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होता है ना, है, हम ध्यान देंगे एलिमेंट्स पर। ये जो जिंक है ये क्या है? एक एलिमेंट है। लेकिन आप H2SO4 देख रहे हैं, इसको हम लोग एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड उसको कहते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमें कहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों? एलिमेंट्स पर। ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। समझ में आ गया? सबसे हमारा जो टारगेट है वो है एलिमेंट्स पर। देखना है कि हमारा जो रिएक्टेंट तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर एक जिंक है, एक जिंक है तो उधर भी एक जिंक ही होना चाहिए। जितना इधर जिंक होगा उतना उधर भी जिंक होना चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड होगा। अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो उधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, बैलेंस्ड है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है। समझ में आ गया? यानी कि इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, ये पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है। अब एक टिप हम आपको देते हैं। टिप क्या देते हैं कि कभी भी देखिए, आपको हार्ड भी क्वेश्चन मिलेगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। जब आगे बनाते जाइएगा तो तरह तरह का क्वेश्चन मिलते जाएगा। तो एक टिप हम आपको देते हैं कि कभी भी बैलेंस्ड अगर करना हो, दिया जाएगा जैसे यहाँ पर है ना, तो सबसे पहले बैलेंस्ड आप किसको करिएगा? मेटल को। ठीक है। सबसे पहले हम बैलेंस्ड करेंगे उस एलिमेंट को जो मेटल के जाति का आता हो। जैसे देखिए अभी हम लोग अगला दूसरा नंबर है, ये क्या है? फेरस, यानी कि आयरन, लोहा। ठीक है। तो ये क्या है? मेटल है दोस्तों। समझ में आया? यानी कि इसी को सबसे पहले हम बैलेंस्ड करेंगे। फिर मेटल करने के बाद नन मेटल करिए। नन मेटल में कौन कौन सा होता है? जैसे कार्बन होगा, ठीक है, और भी हम लोग पढ़ेंगे ना, सल्फर। ठीक है।
ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो आते जाएगा हम लोग पता करते जाएंगे, मेटल करने के बाद नॉन मेटल करेंगे, और जब नॉन मेटल बैलेंस्ड हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन करेंगे। समझ में आ गया? एक जगह लिख लीजिए, ये हमारा एक टिप है। अगर इस टिप पर आप चलते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग को ऑक्सीजन को लास्ट में भी करना पड़ सकता है, तो याद रखिए सबसे पहले आपको मेटल करना है, फिर उसके बाद नॉन मेटल करना है, उसके बाद ये सब ऐसे से करते हुए चलिए बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, फेरस जो है क्या है, मेटल है। देखेंगे कि भाई फेरस इधर जो है 1 है, तो उधर कितना है? देखिए फेरस के नीचे 3 है, तो इसका मतलब हमको यहाँ 3 भूल से भी नहीं लिखना है। भूल से भी यहाँ पर 3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूफिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अगर आप कर दिए 0 नंबर मिल जाएगा फट से, ठीक है। हमको कहाँ छेड़छाड़ करना, हम अपने तरफ से कहाँ रख सकते हैं, इसके आगे, यानी कि कोएफिशिएंट के आगे। ये 3 हमने क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में जो है 3 फेरस था, तो इधर भी आपको 3 फेरस रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बैलेंस्ड होगा। तो ये देखिए बैलेंस्ड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन को करने के लिए ना, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। कितना ऑक्सीजन है? मात्र 1 है ना। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस्ड कैसे करेंगे? जब भाई 1 है तो यहाँ पर आपको 4 रखना पड़ेगा। अब देखिए 4 ऑक्सीजन हो गया और 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन में भी जो है बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। यानी कि पहले हाइड्रोजन 2 था, अब कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 4 से ये 2 में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर क्या रख दें? 4 रखना होगा, ताकि फिर से इसमें जब गुना करेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब फिर से इसको चेक करिए, यानी कि 3 फेरस इधर है ना। तो उधर देखिए फेरस कितना है? 3, बैलेंस्ड, बहुत आराम से देखिए। फिर 4 ऑक्सीजन इधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 ऑक्सीजन इधर भी है, उधर तो कहीं नहीं ना है। चलिए बैलेंस्ड हो गया, फेरस हो गया बैलेंस्ड, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड, बचता है एकमात्र हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है 8, हाइड्रोजन इधर है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है। तो ये पूरा बैलेंस्ड हो गया, बहुत ही आसान। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसी तरह से हमको बैलेंस्ड करना है, हर एक एलिमेंट्स को बैलेंस्ड करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब जो कार्बन है वो क्या है? नॉन मेटल है। इसको सबसे पहले बैलेंस्ड करेंगे। तो देखिए 1 कार्बन है मात्र इधर, उधर 1 कार्बन है, बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा। दूसरा ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है दोस्तों। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 3 ऑक्सीजन। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो फिर क्या करें? 1 रखें। अगर 1 रखेंगे तो 2 ही रहेगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो फिर क्या करें दोस्तों? 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? आराम से 2 रखेंगे। 2 ऑक्सीजन अब नहीं है, ये कितना है? 4 है, तो उधर भी तो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 2 रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर कितना है? ध्यान दीजिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है इधर, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। जब 2 ऑक्सीजन जब जुटेगा तो 4 ऑक्सीजन होगा ना। ध्यान दीजिए 4 ऑक्सीजन होगा ना। यहाँ पर कितना है? 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 ऑक्सीजन इधर भी है, बैलेंस्ड हो गया कि नहीं। चलिए यानी कि कार्बन बैलेंस्ड है, बिल्कुल, 1 कार्बन बैलेंस, 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। बचता है एक लास्ट, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी देखिए 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड, पूरे तरीके से बैलेंस्ड। इसी तरह से आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है
ये कह रहा है कि इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी है। और ये देखिए ये क्या है, Na, सोडियम। सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, ठीक है, सल्फर। तो हमको ध्यान देना है किस पर, पहले मेटल पर। तो देखिए मेटल जो है वो एक है इधर, इधर कितना मेटल है, दो, है ना। सोडियम जो है ना वो कितना है, इधर दो है। तो हम फटाक से क्या करेंगे, दो रख देंगे। अब देखिए बैलेंस्ड हो गया, दो सोडियम, दो सोडियम, बैलेंस्ड। अब आगे बढ़ते हैं सल्फर की ओर। ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा चीज है। सल्फर है एक, यहां पर भी सल्फर एक है, बैलेंस्ड। अब बचता है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर चार है और यहां पर एक, एक नहीं है दोस्तों, यहां पर टू जो है वो इसके साथ भी शामिल है, टू इसके साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी शामिल है, ठीक है। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लीजिए, चार ऑक्सीजन इधर है प्लस दो ऑक्सीजन इधर है, जो कि हो जाता है 6, ठीक है। समझ में आया। तो 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट जोन में है। तो इधर कितना है, 4 और इधर 1, 5। तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा ताकि 4 और 2 6 हो जाए। तो हम यहाँ 2 रख दें, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए, 4 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर हो गया ना 6, 6 6 बराबर बैलेंस्ड। अब ध्यान देंगे फिर से, 2 सोडियम, 2 सोडियम बैलेंस्ड, 6 ऑक्सीजन, है ना, दोनों को इधर जोड़ेंगे तो 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। बचता कौन है अब बच रहा है सल्फर। अच्छा, सल्फर को हमने नहीं ना किया है, सल्फर किया था ना, अच्छा पहले ही कर लिया था। तो एक सल्फर बैलेंस्ड। बच रहा है मात्र एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ध्यान दीजिए, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। तो कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। इधर देखिए, इधर है कहीं हाइड्रोजन नहीं है, इधर है सिर्फ। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन। सारा का सारा एलिमेंट आपस में क्या है, बैलेंस्ड है। जितना एलिमेंट्स इधर है उतना एलिमेंट्स इधर है। आगे समझ में, बहुत ही आसान सा चीज था। चलिए अब आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कैल्शियम भी है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वही कैल्शियम। तो इसका मतलब हम सबसे पहले कैल्शियम को करेंगे, कैल्शियम को करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि कैल्शियम में भी 2 शामिल है, ऐसा नहीं। यानी कि 2 जो है वो किस में शामिल है, ये हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड को कंसिडर यहाँ नहीं किया जाएगा। हाइड्रोक्साइड के अंदर जो एलिमेंट है यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसको लिया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा कि ठीक है, जितना इधर ऑक्सीजन है, जितना इधर हाइड्रोजन है, उतना उधर भी होना चाहिए। बहुत आराम से। सबसे पहले कैल्शियम पर ध्यान दीजिए, एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम इधर है और तो कहीं नहीं है, बैलेंस्ड। बहुत आसानी से हो गया, बहुत अच्छा। अब दूसरा देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर एक है और कहीं है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 2 है, याद रखिए। ओ के साथ 3 है और N के साथ 2, यानी कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये बताता है कि 2 जो है वो इस O में भी शामिल है और ये N में भी शामिल है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। तो यहाँ 2 रख करके हम इसको 2 नाइट्रोजन बनाएंगे। बहुत ही इजी। 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, ठीक है। बैलेंस्ड हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है इधर, 3 इधर है, 2 इधर है। गुना करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना। 6 ऑक्सीजन इधर हो गया प्लस यहाँ पर देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। बहुत ही सब्र में आराम से काम करेंगे, सब हो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये 20 मत समझिएगा, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 8 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब इधर देखते हैं, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 7 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा ना दोस्तों। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन,
तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो जैसे जैसे आप रखते जा रहे हैं कोई ना कोई बिगड़ते भी जाता है, याद रखिएगा। तो आपको शुरू से फिर से चेक भी करना पड़ेगा कि सब चीज़ सही चल रहा है या नहीं। तो इसलिए हम फिर से शुरू से इसको देखेंगे। कैल्शियम इधर 1 है, बिल्कुल बैलेंस्ड। कैल्शियम इधर 1 है, बैलेंस्ड। चलिए कैल्शियम के लिए फिक्र खत्म। आगे देखते हैं नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, बैलेंस्ड, बहुत अच्छा। अब कौन सा है? ऑक्सीजन देखिए, 3 2 6 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 8 हो गया। और इधर अभी हमने किया था ऑक्सीजन 3 2 6 और ये 2 ऑक्सीजन, यानी कि 8 इधर हो गया, सब हो गया। अब मात्र एक हाइड्रोजन बच रहा है दोस्तों। 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 2 और 2 जुट करके 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर देखिए, इधर तो कहीं हाइड्रोजन नहीं है, ये देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया ना बैलेंस। कितना आसानी से हो गया, समझ में आ गया? यानी कि सब चीज बराबर है। 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 8 ऑक्सीजन इधर, 8 ऑक्सीजन इधर। बाकी आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। बहुत ही आसान सा चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर Na है, Na का मतलब सोडियम होता है, वो मेटल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, और ये क्या है? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। चलिए हमें सबसे पहले सोडियम को करना है, फिर उसके बाद सल्फर को करना है। तो सोडियम है 1 इधर है ना, और कहीं नहीं ना इधर, तो सोडियम इधर 2 है। तो हम सबसे पहले आराम से यहाँ 2 रख देंगे। समझिए बहुत ही आसान है। 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, बैलेंस्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान देते हैं सल्फर पर। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ कितना है दोस्तों? 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो यानी कि 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हुआ ना, 6। इधर 6 ऑक्सीजन है और इधर 4 ऑक्सीजन इधर हो गया। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 4 और 1 5, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा। अब हो गया ना 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों जोड़ करके 6 ऑक्सीजन हो गया, बराबर सही चल रहा है। और 2 जिसमें रखे हैं यानी कि हाइड्रोजन पे भी आ जाएगा, तो कहीं इधर छेड़छाड़ नहीं हुआ, यानी कि सोडियम और सल्फर में छेड़छाड़ नहीं हुआ, अभी तक सब सही चल रहा है। अब देखिए सोडियम हो ही गया, ऑक्सीजन हो ही गया, सल्फर भी हो ही गया, बात मात्र बच रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गया ना, 4 हाइड्रोजन। इधर देखिए, इधर तो नहीं है कहीं भी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। देखिए सारा का सारा बैलेंस्ड हो गया, कितना आसानी से। 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सोडियम है, ये क्या है? क्लोरीन, ठीक है। ये Ag यानी कि सिल्वर। नाइट्रोजन, देखिए सिल्वर क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है, और ये भी मेटल है। तो आराम से बनाएंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सबसे पहले Na यानी कि ये भी मेटल है, इसको देखिए एक ही जगह है ना Na, और इधर देखिए Na एक ही है, एक सोडियम इधर, एक सोडियम इधर, बैलेंस्ड। आगे बढ़िए। क्लोरीन भी आप देख सकते हैं, क्लोरीन भी 1 है, क्लोरीन इधर भी 1 है, यानी कि बैलेंस्ड है। ये देखिए सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि तीनों आराम से बैलेंस्ड हो गया। देखिए अब नाइट्रोजन देखेंगे पहले, फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे। एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ गया? यहाँ, ये है सिर्फ N। तो यानी कि सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है दोस्तों। अब मात्र एक लास्ट बच रहा है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर 3 ऑक्सीजन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यानी कि ये पहले से बैलेंस्ड किया हुआ है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है ना, यानी कि ये पहले से बैलेंस्ड किया हुआ है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट देख लीजिए, बैरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, ठीक है। इसी तरह से आप सल्फर देख लीजिए, ऑक्सीजन है। तो चलिए बैरियम देखते हैं। तो बैरियम 1 है ना इधर, बैरियम इधर भी 1 है, बैलेंस्ड हो गया। 2 क्लोरीन है इधर, और भी तो कहीं नहीं है। अच्छा क्लोरीन यहाँ पर देखिए 1 है ना, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 रख करके हम इसको बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए अब आगे देखते हैं। सल्फर एक है, सल्फर एक है, बैलेंस्ड, यानी कि बैरियम, क्लोरीन और क्या अभी किए थे, सल्फर, ये तीनों बैलेंस्ड है। अब एक बचता है कौन, ऑक्सीजन बच रहा है और हाइड्रोजन बच रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, बैलेंस्ड हो गया। लास्ट बच रहा है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, यानी कि बैलेंस्ड हो गया दोस्तों, बैलेंस। ऐसे ही ये टिक कर दिए, समझ में आ गया। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इधर, जितने भी हैं उतना ही एलिमेंट्स इधर भी हैं, तो ये आसानी से बैलेंस्ड हो जाता है। इस तरह से आप और भी तरह तरह का हार्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना रिएक्टेंट जोन में होना चाहिए जो भी एलिमेंट्स, वो प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं। जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी आप इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं आप हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।